तो आज हम बनाएंगे रैक बोल्ट। रैक बोल्ट के लिए सिर्फ हमें एक डायमेंशन चाहिए होती है, जो बोल्ट का व्यास। इसको हमने मान लिया 20 mm। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम सारी डायमेंशन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम, चूँकि हमें बोल्ट का हेड बनाना होता है, तो उसके लिए हम एक्रॉस कॉर्नर, यहाँ पे जो जो हमें डायमेंशन लेनी होगी वो हम पहले लिख लेते हैं। एक तो हमें चाहिए एक्रॉस कॉर्नर, ये होती है आपकी 2D, तो ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, एक डायमेंशन आपकी होती है इसमें 2D + 8, तो वो डायमेंशन आपकी हो जाएगी 48 mm। एक डायमेंशन इसमें आपकी होती है 3D, वो हो जाएगी आपकी 60। एक डायमेंशन इसमें आपकी 5D होती है, वो हो जाएगी आपकी 100। एक डायमेंशन इसमें आपकी 60 होती है, वो हो जाएगी आपकी 120। ठीक है, और एक डायमेंशन इसमें आपकी D है, वो होगी आपकी 20। तो रैक बोल्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले ये सभी डायमेंशन लिख लेंगे। एक्रॉस कॉर्नर 2D 40, 2D + 8 वाली डायमेंशन 48, 3D वाली डायमेंशन 60, 5D वाली 100 और 60 वाली 120 और D वाली 20। अब इन डायमेंशन का प्रयोग करके ये डायमेंशन आप रफली कहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इन डायमेंशन का सबसे पहले हम इसका डायमेंशन का प्रयोग करेंगे एक्रॉस कॉर्नर का। ठीक है, तो एक्रॉस कॉर्नर पता है आपको हम कहाँ पे लेते हैं, नट बोल्ट के जब हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। ठीक है, तो एक्रॉस कॉर्नर आपका कितना है 40, तो यहाँ से हमने 40 mm पे एक लाइन खींच ली। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो बोल्ट होता है उसका फ्रंट व्यू बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में हमें 3 फेस दिखाई देते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब इसका जो फेस की हाइट होती है वो D के बराबर होती है, तो D आपका 20 है, तो ये हमने 20 लेके इसको बनाया और ये 40 तक हमने इसको मिला लिया। इसके बाद हम इसकी जो लंबाई है 40 की, उसका सेंटर पॉइंट लेंगे और क्योंकि इसके 3 फेस दिखाई देते हैं, पहला फेस और इसका जो व्यास होता है उसका हम हाफ कर देते हैं, इधर हाफ और इधर हाफ। ठीक है, तो इसके 3 फेस हो जाएंगे। ये हमने नट बोल्ट वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे फ्री हैंडली। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी सेंटर लाइन को अब हमें यहाँ से एक D के बराबर डिस्टेंस और लेनी है। ये हम यहाँ पे बनाएंगे इसका मशीन का बेस। ठीक है, हमने यहाँ से D के बराबर और डिस्टेंस ली है। ठीक है, D के बराबर, और यहाँ से जो है 2D + 8 वाली जो डिस्टेंस है इसको हम लेंगे, सेकंड में हम इसको लेंगे। ठीक है, तो ये कितनी है 48, तो यहाँ से 48 का हाफ इधर और हाफ इधर हम इसको बना देंगे। ये आपके मशीन का बेस होता है, ये मशीन के बेस की लंबाई है। तो हाफ इधर ले लिया हमने और हाफ इधर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हाइट कितनी ली हमने D, और ये डिस्टेंस कितनी ली हमने 2D + 8, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे 5D डिस्टेंस और लेनी है। 5D डिस्टेंस, ये वाली 5D डिस्टेंस 3 नंबर पे 5D डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी 100। तो 100 पर यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे इसकी सीध में, इसी सेंटर लाइन की सीध में, और यहाँ से जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हम लेंगे 3D ये वाली डिस्टेंस, ये वाली 3D डिस्टेंस। ये कितनी है 60, तो 60 का हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है, और इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करा देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा के मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया गड्ढा, जिसके अंदर हमें इस बोल्ट की लेंथ को इंसर्ट करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पिट यानी गड्ढा, जो हमने मशीन के फाउंडेशन के नीचे खोदा है। ठीक है, अब यहाँ से हमें मशीन की फाउंडेशन की लेंथ बनानी है, तो वो होती है आपकी 4D। एक डायमेंशन और इसमें ऐड कर लेते हैं 4D, हो जाएगी आपकी 80। ठीक है, तो यहाँ से मशीन की फाउंडेशन की डायमेंशन लेनी है, वो हो जाएगी 80। तो इधर से 80 का हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है, और यहाँ से जो डायमेंशन उठेगी आपकी D के बराबर ही उठेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पीछे रोक देंगे, यानी 1.5 mm पीछे रोक देंगे इसको इस तरह से बनाएंगे और इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम फ्री हैंड इस तरह से बना के इसको और इस तरह से दिखा देंगे, शो कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका मशीन का फाउंडेशन हो गया, ये ऊपर का मशीन का बेस है। ठीक है, ये मशीन का बेस हो गया। मशीन के बेस के ऊपर ही आपका इसका हेड आएगा। ठीक है, और इसमें आपको वाशर भी इंसर्ट करनी है, तो वाशर ये जो आपका इसका एक्रॉस कॉर्नर है, इससे 5-5 mm हम बाहर निकाल देंगे।
इस तरह से। तो ये हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ से एक डायमेंशन और लेनी है। जो हमने 5D डायमेंशन ली थी वो हम यहीं पे लेंगे। ये कितनी आई थी आपकी 100, तो 100 का हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है। इसको भी आपस में मिला देंगे। और ये जो 60 डायमेंशन थी हम नीचे की तरफ इसकी हाइट लेंगे। ये कितनी हो जाएगी आपकी 120, तो 120 यहाँ से हम इसकी हाइट ले लेंगे, टोटल हाइट। और इसको आपस में मिला देंगे। इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, ये जो पूरा आपका कवर है, इसमें आप सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर, इस बोल्ट को दृढ़ बनाने के लिए आप इसमें सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर भर देंगे इस गड्ढे के अंदर। इस तरह से आप इसको दिखा देंगे। ट्रायंगल शेप बना के और उसके अंदर इस तरह से डॉटेड पोर्शन आप इसमें दिखा देंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। ये जो मशीन का बेस है, ये जो मशीन बेस था, इसमें आप सेक्शन लाइन दिखा देंगे इस तरह से। इस तरह से आपने सेक्शन लाइन दिखा दी। सेक्शन लाइन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब हमें जो बोल्ट की लंबाई है वो इसमें इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले जो उसकी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को आप आगे रफली बढ़ा लेंगे ताकि आपका बनाना आसान रहे, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायमेंशन होती है 0.75D, 0.75D। इसको कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप, तो ये 15 mm के लगभग आएगी, ठीक है। तो यहाँ से 15 mm नीचे चलेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 15 mm नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है इसको यहाँ तक लेके आएंगे, जो बोल्ट का व्यास है, और यहाँ पे इसको मिला देंगे इस तरह से। और इसके 2-2 mm पे, थोड़ा सा 2-2 mm पे एक लाइन और खींच देंगे हम इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से भी 5 mm ऊपर पे, यहाँ से 5 mm ऊपर लिया, ये जो आपका ये आया था 5 mm ऊपर यहाँ से लिया। और यहाँ से जो 2D डायमेंशन है, 2D डायमेंशन, ठीक है, 2D डायमेंशन आपकी कितनी हो जाएगी 40। तो यहाँ से 40 का हाफ इधर और हाफ इधर पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये डायमेंशन आपकी D के बराबर है, ठीक है। अब हमें यहाँ से ये डायमेंशन, क्योंकि ये D है तो हमें यहाँ तक ये 2D बनाना है इसको। तो हम कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बहुत। अब पहले हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर यहाँ से और 1 सेंटीमीटर यहाँ से। तो ये आपका D के बराबर हुआ, ठीक है। अब हम इसको धीरे धीरे इसका डायमीटर इंक्रीज़ करेंगे। अभी ये D है, इसके बाद हम 1.5D लेंगे, 1.25D लेंगे, यानी 1.25D। इसके बाद 1.5D लेंगे, इसके बाद 0.2D लेंगे, इसके बाद ये 2D आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसकी लेंथ को भी हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये टोटल लेंथ आपकी यहाँ तक 8 है, तो हम 2-2 के लेके बना सकते हैं इसको। तो ये 2 सेंटीमीटर हमने ये बनाया, लेंथ बनाई इसकी, ठीक है। अभी डायमीटर आपका कितना है, D है, अभी डायमीटर D है। तो अभी इसी की सीध में हम इसको 1.5D बना लेंगे। 1.5D का मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 का मतलब 3 का हाफ इधर, पॉइंट लगा लो, हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इन पॉइंट से 2 सेंटीमीटर फिर से नीचे चलेंगे दोनों से। तो ये 1.5 हो गया, यानी 1.5 गुना हो गया। अब हमें 2 गुना बनाना है। अब हमें यानी 2 गुना यहाँ पे आएगा, तो इससे पहले हम 1.75 गुना बनाएंगे। तो 1.75 इंटू D यानी 20 हो जाएगा आपका 35। तो 35 का हाफ इधर यानी 18 इधर और 18 इधर, ठीक है। यहाँ से फिर से 2 सेंटीमीटर लाइन नीचे खींचेंगे, ठीक है। और ये अपना अब कितना हो गया, ये 2D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे पॉइंट लगाओ और इसको इस लाइन से मिला दो, ठीक है। और बाकी इसको मिलाने के लिए यहाँ से तिरछी लाइन इसकी सीध में बनाओ और इसको इस तरह से मिला दो,
इस तरह से। और इसको आपस में ज्वाइन करा दो, तो ये बोल्ट की पूरी लंबाई आ गई। ये हमारी डायमेंशन थोड़ी तिरछी हो गई, इस वजह से थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन ये आप बिल्कुल सीधा बनाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से खुला आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रैक बोल्ट बन जाएगा। अब आप डायमेंशन एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी डायमेंशन। मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले ये डायमेंशन आपकी हो जाएगी 2D, ये 2D हो जाएगी। ये डायमेंशन आपकी D हो जाएगी। ये डायमेंशन भी आपकी D हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने वाशर इंसर्ट करी, इसके बाद वाशर के नीचे से हम ये डायमेंशन D लेंगे। ठीक है, वाशर के नीचे ये डायमेंशन हम, ये भी हाइट हमने कितनी ली है, D। ठीक है, और इस हाइट के बाद इसके अंदर ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली जो लंबाई हमने ली है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये मशीन के बेस की लंबाई आपने 4D ली है। ठीक है, और ये जो सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर आपने यहाँ पे भरना है, इसका जो पूरा बेस आपने बनाया है, इसकी जो हाइट है ये आपने 6D ली है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, जो मशीन के बेस से ये वाली जो डिस्टेंस आपने ली है, ये वाली, ये है आपकी 2D + 8। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 2D + 8 mm। ठीक है, ये डायमेंशन आपकी 2D + 8 हो गई। और ये वाली जो नीचे की डायमेंशन है, ये है आपकी 3D। ये डायमेंशन है आपकी 3D। ये डायमेंशन आपकी 2D है, और ये वाली डायमेंशन आपकी 3D है, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डायमेंशन आपकी 3D है। यानी आप यहाँ से D व्यास से चलना स्टार्ट करें और आप इसको टेप पर लेके आ गए 2D तक। आपने इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर दी 2D तक। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप D का जो व्यास था उससे 2 सेंटीमीटर लाइन नीचे लेके आए। उसके बाद इन दोनों यहाँ पे आपने स्केल को रखा, इसी लाइन पे आपने स्केल को रखा। उसके बाद आप इसको 1.5 गुना बढ़ाएंगे, तो 1.5 गुना के लिए 1.5 × D 3 हो जाएगा, तो 3 का हाफ इधर और हाफ इधर पे पॉइंट लगाया आपने इसी के सीध में, और यहाँ से फिर से 2 सेंटीमीटर लाइन नीचे लेके गए। फिर इसको आपने 2.25 गुना करा, यानी 1.75D भी हो जाएगा 35, तो 35 का हाफ इधर और हाफ इधर पे आपने पॉइंट लगाया, और फिर से 2 सेंटीमीटर लाइन नीचे। इसके बाद आपको यहाँ से 2D करना है, तो 2D का मतलब 2 इधर 2 इधर। उसके बाद आपने लाइन नीचे ला के इसको आपस में ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो ये आपका रैक बोल्ट बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, और ये जो इसकी वाली लेंथ है मशीन, इसकी फाउंडेशन की, इसको हमने लिया था 5D। ये आपका हो जाएगा 5D। तो इस प्रकार से रैक बोल्ट आपका बनके तैयार हो गया है। ये थोड़ी डायमेंशन हमारी तिरछी हो गई थी, इस वजह से थोड़ा ऐसा बना है, लेकिन ये बिल्कुल आपका सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, रैक बोल्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम ये सभी डायमेंशन हम कैलकुलेट करके रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें सब जगह पड़ेगी यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, D की भी ज़रूरत पड़ेगी, 2D की भी, 4D की भी। 0.75D जो हमने लिया है, ये हम लेते हैं ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये हो जाएगा आपका 0.75D। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल हाइट हम लेंगे वो लेंगे हम 5D के बराबर। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की ये जो टोटल हाइट रहेगी, ये आपकी 5D के बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये आपका रैक बोल्ट बन के तैयार हो गया है। इसके बाद इस गड्ढे के अंदर भी हमें हैचिंग लाइन कर देनी है, सेक्शन लाइन कर देनी है, और सेक्शन लाइन हम दोनों प्रकार से क्रॉस में करेंगे ताकि ये हमें अच्छी प्रकार से दिखाई दे। तो आपका ये जो बोल्ट है ये बिल्कुल आपको इस तरह से दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका D था। ठीक है, इसके बाद ये हमने डायमेंशन इसकी बढ़ाई। ठीक है, यहाँ से फिर हमने डायमेंशन इसकी बढ़ाई, फिर ये डायमेंशन हमने इसकी बढ़ाई, यहाँ पे डायमीटर इसका इंक्रीज करते गए हम। ठीक है, ये वाला डायमेंशन अब आपकी 1.25D हो जाएगी,
ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये डायमेंशन आपकी 1.5D हो जाएगी और ये डायमेंशन आपकी 1.75D हो जाएगी और ये डायमेंशन आपकी ऑलरेडी 2D है। ठीक है, ये डायमेंशन आपकी 2D हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका 3D हो गया, ये आपका 5D हो गया 0.75D से नीचे, ये आपका 6D हमने ले लिया। ये मशीन का बेस आपका 2D हो गया। ठीक है, और ये आपका मिक्सचर है सीमेंट कंक्रीट का। ठीक है, मशीन के बेस का हमने बता दिया आपको डायमेंशन। ठीक है, ये वाला 2D+8 होगा और यहाँ से यहाँ तक का ये आपका जो ये मशीन बेस की लंबाई है ये आपकी 4D हो जाएगी। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मशीन बेस की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो जाएगी आपकी 4D। ठीक है, तो ये डायमेंशन आपको याद रखनी है और बस आपको एक बोल्ट का जो है व्यास है उसको आपको लेना है। बाकी सारे डायमेंशन आपको जैसे हमने आपको यहाँ पे बताई है, सारे डायमेंशन आपको कैलकुलेट पहले से ही करके रख लेनी है।